स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले गलत आर्थिक नीतियों ने बर्बाद की अर्थव्यवस्था। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान मजदूर महापंचायत 23 मार्च को किसान करेंगे दिल्ली का घेराव। किसान नेता दर्शन पाल ने किया बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, कहा राहुल गांधी की यात्रा से पार्टी में नई ऊर्जा पैदा हुई। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 यूपी बिहार में 120 सीटों पर सपा और महागठबंधन का एजेंडा सेट। बताएंगे क्या है रणनीति, तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले गलत आर्थिक नीतियों ने बर्बाद की अर्थव्यवस्था। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। बता दें कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने लोक लुभावन बजट पेश कर उसका ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया है। बता दें इस बजट में भी भाजपा सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बुनियादी मुद्दों को दरकिनार किया है। अखिलेश ने गुरुवार को कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था पर चंद पूंजीपतियों का कब्जा है। भाजपा सरकार राष्ट्र संपत्तियों को उन्हीं के हाथों बेच रही है। देश की सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों से उद्योगपतियों को बड़े बड़े कर्जे दिलवाए गए हैं। अडानी का नाम लिए बगैर सपा मुखिया ने कहा है कि बड़े उद्योगपति का सरकारी संरक्षण की बदौलत विशाल साम्राज्य खड़ा हो गया, पर एक संस्थान ने सच्चाई उजागर कर उस साम्राज्य की दीवारों को दरका दिया। बता दें सपा अध्यक्ष ने कहा है कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1% अमीरों के पास देश की 40% से अधिक संपत्ति पर कब्जा हो गया है। नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में महंगाई कम करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन अब महंगाई कम करने की बात भूल गए हैं। भाजपा की नीतियों से देश आर्थिक राजनीतिक रूप से वर्षों पीछे चला गया है, जनजीवन संकट में है। चलिए अगली खबर, किसान मजदूर महापंचायत 23 मार्च को किसान करेंगे दिल्ली का घेराव। किसान नेता दर्शन पाल ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने क्रांतिकारी किसान यूनियन द्वारा आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में बड़ा ऐलान किया कि शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर 23 मार्च को किसान दोबारा दिल्ली को घेरेंगे। बता दें कि डॉक्टर दर्शन पाल को स्टेडियम से किसान ट्रैक्टर गाड़ियों की रैली के साथ पंचायत स्थल तक दारपुर तक ले गए। रास्ते भर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि देश में किसानों मजदूरों को एकजुट होकर 2023 का साल सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाना होगा। तभी देश के किसान की किसानी का मेल और मजदूर की मजदूरी बच सकेगी। डॉक्टर दर्शन पाल ने देश में मंडियों में होने वाले लूट की ओर इशारा करते हुए इस लूट को बंद करने के लिए किसानों को आंदोलन करने का आह्वान किया। वहीं यूपी में पंजाब की तरह किसानों का मुफ्त बिजली के लिए मजबूत आंदोलन को कमर कसने और संघर्ष की अपील की। बता दें कि कृषि कनेक्शनों पर बिजली मीटर हटाने के विरोध का भी आह्वान किया। बता दें कि डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि हर घंटे 2 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। किसानों मजदूरों को माली हालत इतनी बदतर है कि वो इतनी महंगी शिक्षा, महंगा इलाज और इतनी महंगी बिजली का मूल्य चुकाने के काबिल नहीं। ऐसे में सरकार की ड्यूटी है कि ये सभी सुविधाएं उसे मुफ्त में दे। सरकार किसान की खेती की लागत को कम करे और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को पूरा करे, तब जाकर किसान का जीवन बच सकेगा। साथ ही किसान आंदोलन की आगामी रणनीति पर उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय कर लिया है कि शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस 23 मार्च को किसान दोबारा दिल्ली को घेरेंगे। किसान आंदोलन में सैकड़ों नेताओं पर फर्जी मुकदमे थोपे जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता अजय मिश्रा टोनी तमाम विरोध के बावजूद मंत्री बने हुए हैं। इन हालातों को किसान मजदूरों में भारी आक्रोश है। बता दें कि सरकार ने समय रहते किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो देश में कमेरों और लुटेरों के बीच संघर्ष और तेज होंगे। चलिए अगली खबर, दिल्ली में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, कहा राहुल गांधी की यात्रा से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार। दरअसल दोस्तों, हाल ही में संपन्न हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। इसे देखते हुए
कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। बता दें कि 30 जनवरी को संपन्न हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस बड़े पैमाने पर देश भर में हाथ जोड़ो अभियान चलाकर लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। बता दें कि देश भर में 2 महीने तक चलने वाला हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होकर 25 मार्च तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से चलाया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर मीटिंग आयोजित कर सफलतापूर्वक इस अभियान को अंजाम देने की रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। इस हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के लोगों से डेर टू डेर संपर्क कर भारत जोड़ो यात्रा को संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहले जहां राहुल गांधी ने इसके राजनीतिक नहीं होने की बात कही थी, तो अब उनकी पार्टी और कार्यकर्ता भी इसे राजनीतिक न बताते हुए यात्रा को उस सोच के खिलाफ निकाली गई यात्रा बता रहे हैं जिस सोच की वजह से लोगों में डर का माहौल बन गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक अलग तरह की गुलामी के साए में लोग रह रहे हैं, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, इसलिए भाईचारे, सौहार्द और देश को एक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा के संदेश को आगे हर घर तक पहुंचाने के लिए हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। बता दें कि इसी कड़ी में गुरुवार को छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के महरौली और बदरपुर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्रवाल धर्मशाला में एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कई नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस की हाथ जोड़ो अभियान को आगे बढ़ाने की मुहिम को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। इस अभियान के प्रभारी डॉक्टर मदन मोहन झा के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नाथ पंडित और अन्य नेता मौजूद थे। बता दें, इस मौके पर अभियान के प्रभारी डॉक्टर मदन मोहन झा ने बताया कि कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी की पद यात्रा से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जो निश्चित ही कांग्रेस के लिए काफी फायदेमंद होने जा रही है। उसी ऊर्जा के साथ कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा को भी सफल बनाए जाने की कोशिश है। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी की पदयात्रा और इस हाथ जोड़ो अभियान को राजनीतिक बताने से बच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन माध्यमों से अगले साल होने वाले चुनाव के लिए जनता को साधने की कोशिश भी की जा रही है। चलिए अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 यूपी बिहार में 120 सीटों पर सपा और महागठबंधन का एजेंडा सेट, बताएंगे क्या है रणनीति। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 उत्तर प्रदेश से बिहार तक फिर जातियों की चर्चा है। बता दें कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति हो रही है और इस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं विपक्ष के वो चेहरे जो मिशन 2024 में बीजेपी को मात देने का गुनागणित जोड़ रहे हैं। बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में महागठबंधन की पार्टियां जातियों की गोलाबंदी करती हुई दिख रही हैं। हिंदुत्व वाले एजेंडे की काट के लिए अब अगड़े बनाम पिछड़े का नारा बुलंद किया जा रहा है। बता दें, संविधान और हिस्सेदारी की बात बिहार और उत्तर प्रदेश में एक सुर में हो रही है।